अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक हीरोज़। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। दोपहर के वक़्त अबुल हसन वापस आया और उसने अपने साथियों को बताया कि राजा और बाज़ सरदारों ने भी अरबी घोड़े खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, इसलिए हमारा जहाज़ चौथे रोज़ वापस रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला यानी कि जो अब मुसलमान हो चुका था, अब्दुशम्स ने उन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा, लेकिन अबुल हसन ने जल्द वापस आने का वादा करके इजाज़त हासिल कर ली। अब्दुल्ला ने कहा, अभी हमें इस्लाम के मुतल्लिक बहुत कुछ जानना है, अगर आप तलहा को यहाँ छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने तलहा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद करें तो मैं इन्हें बखुशी यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तलहा ने यह दावत खुशी से कबूल कर ली। अगले दिन अबुल हसन के साथी जहाज़ के बाद बानू की मरम्मत और खुर्द व नोश का ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए रवाना हो चुके थे। दलीप सिंह और अब्दुल्ला ने मशवरा करने के बाद अबुल हसन ने अपने तमाम सरमाए से 8 हाथी और बाकी जहाज़ नारियल से भर लिया। शाम के वक़्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बगीचे में चहलकदमी कर रहा था कि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सलमा खड़ी थी। वो चेहरा जो 2 दिन पहले मसरतों का गहवारा था, अब हुज़्न व मलाल की तस्वीर बना हुआ था। वो आँखें जो अंधेरी रात के मुसाफिरों से ज़्यादा दिलफरेब और चमकीली थीं, अब पुरनम थीं। उसने कदरे बेइतनाई से पूछा, सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबुल हसन का रूखापन देखकर ज़ब्त की कोशिश के बावजूद उसके आंसू छलक पड़े। कांपते हुए होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज़ निकली, आप परसों जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आंसू में भीगी हुई मुस्कुराहट अबुल हसन के दिल पर असर किए बगैर न रह सकी। उसने कहा, सलमा, तुम अभी तक मोही हो। इस्लाम कबूल करने के बावजूद मैं तुम में कोई तब्दीली नहीं देखता। तुम्हें अब नामहरूमों के सामने आने से इज्तनाब करना चाहिए। एक मुसलमान लड़की का सबसे बड़ा ज़ेवर हया है। आप अब तक मुझसे खफा हैं। आपके कहने पर मैं लिबास तब्दील कर चुकी हूँ, नमाज पढ़ चुकी हूँ। परसों से मैंने घर के बाहर पाँव नहीं रखा। क्या यह भी ज़रूरी है कि एक मुसलमान के सामने भी ना आऊँ? हाँ, ये भी ज़रूरी है। मैं तलहा को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वह तुम्हें एक मुसलमान औरत के फ़राइज़ से आगाह करेगा, तुम्हें इस्लाम की सही तालीम देगा। सलमा ने जवाब दिया, मुझे किसी और तालीम की ज़रूरत नहीं। आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगी। आपके इशारे पर मैं पहाड़ से कूदने और हाथ पांव बांध कर समुंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हूँ। अबुल हसन ने कहा, सलमा, अगर तुम्हें मेरी खुशी इस कदर अजीज़ है तो सुनो। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि तुम सर से पांव तक इस्लाम के सांचे में डाल जाओ। सच्चे मुसलमान की हर नीयत और हर फ़ेल को किसी इंसान की खुशी नहीं बल्कि खुदा की खुशी का तलबगार होना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद तुम एक ऐसी दुनिया में पाँव रख चुकी हो जो एक लामुतनाही जद्दोजहद का घर है। इस मैदान में कूदने वाले के दिल में आंसुओं और आहों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुसलमान के लिए ज़िंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसके पहलू में वो दिल होना चाहिए जो खुदा की राह में ज़िंदगी की बुलंद तरीन ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने से ना घबराए। उसका सीना तीरों से छलनी हो लेकिन ज़ुबान से आह तक ना निकले। तुम अरब जाओ तो शायद यह देखकर हैरान होगी कि मुसलमान औरतें अपने शोहरों, भाइयों और बेटों को जहाज़ पर रुखसत करती हैं, लेकिन उनकी आँख में आंसू तो दरकिनार, पेशानी पर शिकन तक नहीं आती, और ये सिर्फ़ इसलिए कि वो खुदा की खुशी को दुनिया की हर खुशी पर तरजीह देती हैं।
اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو، اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبد الشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے، اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمیٰ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمیٰ کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی چھا گئی، اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ سلمیٰ نے کہا، دعا آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترش بناتے ہوئے کہا، سلمیٰ جاؤ، اب عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتیں تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمیٰ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ میں بہت بیوقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق کے مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطے لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمیٰ کی نگاہیں سمندر کے کناروں عربوں کے جہاز پر مرکوز تھیں۔ سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان بپا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔